इतना ज़्यादा वॉल्यूम फ्रंट पे और इतने कम बाल, ठीक है, इतने लाइट और इतने ज़्यादा बेबी हेयर हैं और बिल्कुल छोटे बड़े रफ से बाल हैं। और इन बालों को हमने कौन से हैक के थ्रू इतना ज़्यादा वॉल्यूम दिया है, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सीज़न के डेज़ हैं, हर कोई हमारे पास जो फ़ोटोज़ लेके आ रहा है उसमें फ्रंट पे बहुत ज़्यादा हाइट क्रिएट की गई है। किसी के बाल छोटे हैं, बड़े हैं, बस उनको यही हेयर स्टाइल बनवाना है। तो आज हम सीखेंगे कि अगर आपके पास इस तरह का क्लाइंट आ जाता है जिसका आगे से बाल बहुत छोटे छोटे बेबी हेयर हैं, रफ हैं, और वो आपसे ये स्टाइलिंग की डिमांड करता है, तो आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आप बालों को देखें, ठीक है। फ्रंट वाले बालों की तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रफ हैं, छोटे बड़े इनके यहाँ से बाल हैं और वेव भी आया हुआ है इस पोजीशन में। जबकि वेव आया हुआ है, अगर आप स्ट्रेट करोगे तो फिर बाल आपके हाइट में नहीं जाने वाले, क्योंकि स्ट्रेट करने के बाद बाल बहुत ज़्यादा लचकदार हो जाता है और फिर वो आप उसको अगर किसी पोजीशन पे लाना चाहो तो वो नहीं आता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले मूस लगाना है। सारे फ्रंट वाले हिस्से की पार्टीशन मैंने अलहदा कर ली हुई है और उस सारे हिस्से पर जो कि मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रफ सा बाल है, छोटे छोटे बाल हैं, देखिए यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे से इनके बाल हैं। तो आपने इस तरह से उठा के अच्छे तरीके से अपने मूस की यहाँ पर एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। जब आप अच्छे तरीके से यहाँ पर मूस लगा पाओगे तो फिर आपने ब्लो ड्राई कैसे करना है, इसकी टेक्निक भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत यूज़फुल मज़े का वीडियो है, सिर्फ 7 मिनट का वीडियो है। कंप्लीट देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी, ठीक है। स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि हमने बेसिकली बीच में क्या मतलब किस तरह से जो है ब्लो ड्राई किया और किस तरह से इनको इतनी ज़्यादा हाइट क्रिएट की है, ठीक है। और वो भी बहुत ही इजी वे है आज की इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें हाइट की समझ ही नहीं आती कि हम कितना वॉल्यूम दें, ठीक है। तो वो भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि हम लोगों ने बालों को ब्लो ड्राई करना है, हमने सेक्शन सेंटर वाला ले लेना है और उससे हमने एक बड़े ब्रश के साथ जो इनके बालों में ईजिली जो है वो घूम सके, ठीक है। मैंने लार्ज साइज़ का ब्रश लिया हुआ है और उसके साथ ही हम लोग जो है इस तरह से वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस तरह से करने से क्या होगा कि जो आपके बेबी हेयर्स है ना, जो आपके बिल्कुल रूट्स में छोटे छोटे बड़े बाल हैं और कर्ल्स आए हुए हैं बालों में, ठीक है, वो आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस पोजीशन में जब इनके बालों में हल्का हल्का वेव है तो आप स्ट्रेट बिल्कुल मत करें। क्रिम्पिंग करने से भी आपको नीट लुक नहीं मिलेगा। आपने इस तरह से क्या करना है, ब्लो ड्राई की मदद से बालों को आपने ये करना है कि सारे बालों को अच्छे तरीके से नीट करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर जब आपके पास ब्राइड्स आती हैं तो आपको चाहिए कि एक वर्कर इस तरह की रखें कि जो आपके कम से कम फ्रंट वाले हिस्से को अच्छे तरीके से मूस लगाकर उसे नीट तरीके से ब्लो ड्राई जानती हो, ठीक है। क्योंकि जो जिन लोगों के बाल आगे अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बाल हर बंदे के ही होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सिल्की और शाइनी बाल होते हैं और उनको ज़रूरत नहीं होती है ब्लो ड्राई वगैरह करने की, ठीक है। नेचुरली तौर पर आप आसानी से क्रिम्प करके उनकी स्टाइलिंग कर सकते हो। अदरवाइज ज़्यादातर क्लाइंट्स के बालों में इस तरह रफनेस होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको मतलब कि 2 वेज बताने वाली हूँ। मतलब ये मैंने आपको दिखाया कि साइडों के बालों को मैंने अच्छे से कैचर लगा दिया हुआ है, ठीक है, वैक्स के थ्रू समेट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं भी समेटेंगे तो इन बालों को अगर आप कर्ल्स भी करोगे, ठीक है, ओपन भी रखोगे, ओपन हेयर स्टाइल में भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं आपको हाइट सिर्फ सेंटर में क्रिएट करके दिखाना चाह रही हूँ तो इन बालों को मैंने वैक्स की मदद से, ये क्यूने का जो है वैक्स होता है, ठीक है, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपके बालों को मतलब कि नीट जो छोटे बेबी हेयर्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। जब आप देखते हो ना अक्सर बहुत नीट स्टाइलिंग की होती है, ठीक है, तो वो इसी तरह से की होती है। ख़ासतौर पे ब्रेड्स वगैरह में हमारे छोटे छोटे बाल बाहर निकलते चले जाते हैं तो फिंगर्स पर थोड़ी थोड़ी वैक्स लगा के तो उसके साथ जो है इसको जो है वो मतलब कि नीट कर लिया जाता है। अब हमने सेंटर का वो हिस्सा जहाँ पर से हम लोगों ने जो है वो अपने हाइट क्रिएट करनी है उसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, ठीक है। और साइड वाले बालों को भी मैंने सेम उसी तरह से वैक्स लगाना है, छोटे छोटे बालों को अच्छे तरीके से नीट करना है और इसको मैं बैक पर ले जाकर पिन लगा दूंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मेथड के साथ काम करें, ठीक है। अभी आप इन बालों को ओपन रख के कर्ल्स भी कर सकते हो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों ने अच्छी तरह ग्रिप लगा के पिन अप्लाई कर दिया दोनों साइडों पर। हम क्रॉस पिन लगाएंगे ताकि हमारा ये हेयर जो है वो इतनी आसानी से खुले नहीं। ये टिश्यू पेपर का मैं खाली वेस्ट जो है वो होल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी हेल्प से एक हाइट क्रिएट करनी है और आप यकीन करें कि इसके साथ बनाई गई हाइट जो होती है वो बिल्कुल आपके फ्रंट पर आती है। और दूसरा ये कि जो हाइट के पीछे पिन्स लगती हैं वो इतनी अच्छे तरीके से इतनी ग्रिप के साथ लगती हैं कि आपका हेयर स्टाइल चंद ही मिनट में बड़े मज़े का बन सकता है। अब आपने अच्छे से अपने टिश्यू पेपर के
के जो खाली होल है उसको आपने ग्रिप दे के पकड़ लेना है, ठीक है। और अब हम लोगों ने जो है इस तरह से नीट कर लेना है अपने स्टाइल को। और पीछे की तरफ जो है मैं फिर से वैक्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ। पीछे की तरफ बिल्कुल इतने से बाल बचे हुए हैं जिनमें पिन्स लगाना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन किस तरह से पिन लगानी है अभी आपको बता देते हैं ताकि आप आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। अब नीट करते हुए हम लोगों ने और आगे थोड़ा सा अपने टिश्यू पेपर के रोल को लाना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से पिन लगानी है, एक इस यानी कि दोनों राइट साइड से भी लेफ़्ट साइड से भी दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप देते हुए यहाँ पर पिन अप्लाई कर देनी है। थोड़ा सा हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो स्प्रे अप्लाई कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने नॉर्मल वाला स्प्रे इस्तेमाल करना है जो मैं नोवा का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैं हार्ड वाला स्प्रे सबसे लास्ट में यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। अब आपने जब ये ड्राई हो जाते हैं तो आपने इस होल को बाहर निकाल देना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। जब ये मतलब बहुत एहतियात से कि आपका हेयर स्टाइल ख़राब नहीं हो। पीछे भी वैसे भी पीछे बहुत थोड़े बाल थे जिन पर हमने पिन लगाई है, वो भी बाहर नहीं निकल है। अब ये कुछ इस पोजीशन में है तो अब आप इसको अपना फैला के ये देखें जी कितनी खूबसूरत हाइट में हमें मिल गई है फ्रंट पे। अगर इनके साइड के बाल खुले भी हों तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, दोनों साइड से फ्लफ़ी सा हेयर स्टाइल बन जाएगा। अब आपने थोड़ा सा हार्ड स्प्रे इसके ऊपर कर लेना है, ठीक है। छोटे छोटे से बालों के ऊपर हमने इतनी अच्छी हाइट क्रिएट कर ली हुई है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस तरह से जो है वो अपनी एक्सटेंशन को भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। या फिर ऊपर हाई बन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप इस हेयर स्टाइलिंग को कर सकते हो। मेन मकसद हमारा फ्रंट की जो है पफिंग जो हमने आपको बताई है उसको कर लें, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको एक्सटेंशन भी लगा कर दिखा दिया किस तरह से आप एक्सटेंशन लगा सकते हैं। और एक्सटेंशन के ऊपर जो हमें एक खाली लेयर नज़र आ रही होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है, तो उस पर आप इस तरह से जो है कोई चुटिया छोटी सी बनाकर लगा लें, या कोई आपके पास एक्सेसरी है हेयर के अच्छा कुछ भी इस तरह से आप ढांप सकती हैं। या और बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं कि आप एक्सटेंशन को यूज़ करें। पीछे बचे हुए बालों को मैं जो है वो कर्ल्स वगैरह कर लूँगी। और ये हमारी फिनिशिंग लुक। उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आया होगा, न्यू टेक्निक सीखने को मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही नाज़िया खान को आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।